तो दोस्तों मैंने हाल ही में गोडम सीरीज़ को देखा जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं जिनमें 8 अलग अलग अर्बन लेजेंड्स को दिखाया गया है। मैं इस सीरीज़ को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी और उन अर्बन लेजेंड्स की भी कहानी को बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला एपिसोड है क्रैक, जिसमें हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां हम सीही नाम की एक लड़की को देखते हैं। सीही क्लास में ध्यान नहीं दे पा रही थी और किसी वजह से परेशान नज़र आ रही थी। हम नोटिस करते हैं कि सीही के ठीक आगे वाली सीट खाली है जिस पर सफ़ेद फूल रखे हुए हैं, मीनिंग कि जो स्टूडेंट उस सीट पर बैठता था उसकी मौत हो चुकी है। कुछ देर बाद सीही वॉशरूम का बहाने क्लासरूम से बाहर निकलती है और हम वॉल पर एक तस्वीर नोटिस करते हैं जो कि क्लास के 2 टॉपर्स की है, जिनमें से फर्स्ट टॉपर है जीए और सेकंड टॉपर है सीही। सीही को बाहर जाते देख जीए की फोटो अजीब तरह से घूम जाती है और सीही को देखकर क्रीपली स्माइल करती है। खैर, अब अगले सीन में हम सीही को कॉरिडोर में देखते हैं जहां उसे लगातार किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आसपास की लाइट्स भी फ्लिकर कर रही थी जिसमें सीही थोड़ा डर जाती है। सीही फिर वॉशरूम की तरफ जाती है जहां हम उसके ठीक पीछे एक घोस्टली फिगर को मूव करते देख पाते हैं। सीही एक स्टॉल में जाकर बैठकर स्मोक करने लगती है, लेकिन उसे अपने बगल वाले स्टॉल से कुछ आवाज़ें आ रही थी। एक पॉइंट पर सीही को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो नीचे से चेक करती है, उसके सामने उसे बहुत ही खौफनाक नज़ारा दिखाई देता है क्योंकि वो टॉयलेट के अंदर किसी के लंबे बाल देखती है। सीही बहुत डर जाती है और छुपने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जब वो वापस नीचे देखती है तो उसके सामने कहीं से एक कटा सर आ जाता है जो उसकी ही क्लास में जीए का था। जीए खून से लथपथ थी और वो सीही से कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसके बाद वो आत्मा सीही को वहीं मार डालती है। एंड सीन में हम वापस क्लासरूम में लगी तस्वीरें देखते हैं जहां अब सीही की फ़ोटो भी क्रीपली मुस्कुरा रही थी। तो ये फर्स्ट एपिसोड की कहानी थी। अब हम इसकी बैक स्टोरी जान लेते हैं। तो ये एपिसोड कोरिया के मशहूर लेजेंड कॉन्गकॉम पर बेस्ड है। इस लेजेंड के मुताबिक कई साल पहले के स्कूल में 2 स्टूडेंट हुआ करती जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड आती थी, लेकिन सेकंड आने वाली स्टूडेंट फर्स्ट टॉपर से बहुत जला करती थी। एक रात दोनों बच्चे देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। उन दिनों स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठ कर घंटों पढ़ते थे। ऐसा ही एक स्टडी की सेशन के दौरान सेकंड टॉपर ने फर्स्ट टॉपर को छत से धक्का दे दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। जब टॉपर नीचे गिरी तब सबसे पहले उसका सर ज़मीन से टकराया और उससे एक आवाज़ निकली जिसे कॉन्ग कॉन्ग कहते हैं। इस हादसे के बाद से वो लड़की एक इविल स्पिरिट बन गई और कॉन्ग कॉन्ग घोस्ट कहलाई, जो बच्चों को अपसाइड डाउन यानी अपने सर के बल दिखती है। वो कभी टॉयलेट्स में तो कभी डेस्क के नीचे दिख जाती है। इस कहानी में सीही ने जीए को छत से धक्का देकर मार डाला होगा ताकि वो खुद फर्स्ट आ सके और इसीलिए अंत में बदला लेने के लिए जीए की आत्मा कॉन्ग कॉन्ग घोस्ट के रूप में आती है और सीही को बेरहमी से मार डालती है। तो बस यही थी पहले एपिसोड की कहानी और अर्बन लेजेंड की भी कहानी। तो सेकेंड एपिसोड है डेस्टिनेशन, जिसमें हमें एक हाईवे का सीन दिखाया जाता है जहां एक टैक्सी ड्राइवर देर रात टैक्सी चला रहा था। बैकग्राउंड में रेडियो पर न्यूज़ आता है कि अभी अभी एक शमन की मौत हो गई है जो कि 50 साल की थी। अब तक रात के 2:20 हो चुके थे और ड्राइवर को काफ़ी नींद आ रही थी। हम देखते हैं कि वो वहीं गाड़ी साइड में लगाकर सो जाता है। नाउ अब 3:30 एक अजीब सी औरत जो सफ़ेद कपड़ों में थी वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है। ड्राइवर उसे देखकर चौंक जाता है और उस औरत से पूछता है कि वो इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही है। इस पर वो औरत कुछ नहीं कहती है और ड्राइवर को मोटल का एड्रेस देती है जहां उसे पहुंचना था, लेकिन ये मोटल मैप्स पर मौजूद ही नहीं था। ये औरत कहती है कि उसे रास्ता मालूम है और ड्राइवर को आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन चीज़ें वियर्ड तब होने लगती है जब वो औरत बार बार राइट मुड़ने को कहती है जबकि आगे कोई रास्ता था ही नहीं। अब कुछ देर बाद ड्राइवर को अपने गले पर किसी के नाखून महसूस होते हैं और वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ता है और सरप्राइजिंगली पीछे की सीट पर कोई मौजूद ही नहीं था और अब वो औरत गाड़ी के ठीक सामने आ जाती है। ड्राइवर किसी तरह गाड़ी रोकता है और फिर पीछे देखता है। अब ये औरत अपना चेहरा दिखाती है जो बेहद डरावना लग रहा था क्योंकि उस औरत की आंखें ही मौजूद नहीं थी। ये औरत ड्राइवर पर अटैक कर देती है और उसकी आंखें भी निकाल लेती है। एंड सीन में हम ड्राइवर की डेड बॉडी देखते
देखते हैं और नीचे रोड पर उसकी आंखें पड़ी हुई थी। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब ये एपिसोड कोरिया के अर्बन लेजेंड जायू रो हाईवे पर बेस्ड है। जायू रो एक मोटर वे है जो सियोल और बायजू के बीच बना हुआ है। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ एक औरत को किसी ने बेरहमी से मार डाला था, जो अब जायू रो की सड़कों पर घूमती रहती है। कई देखने वालों का कहना है कि ये औरत सनग्लासेस पहने दिखाई देती है, लेकिन करीब से देखने पर ये सनग्लासेस नहीं बल्कि उस औरत की आंखें ही नहीं है, बल्कि उसकी आंखों की जगह बस गहरे काले धब्बे हैं, जो मानो किसी ने उसकी आंखें ही निकाल ली हो। यही थी सेकेंड एपिसोड की कहानी और साथ ही अर्बन लेजेंड की कहानी। तो तीसरा एपिसोड है स्पेशल गेस्ट, जिसमें हम सीरोम को देखते हैं, जो कि एक ब्रॉडकास्टर है। सीरोम के फैंस उसे लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए व्यूज़ देते हैं और यही उसका करियर है। आज सीरोम ने अपने चैनल पर एक वर्चुअल हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है, जो कि उसने अभी अभी अपना नया घर लिया था, इसलिए व्यूअर से बातचीत के दौरान अचानक ही सीरोम की अलमारी के सामान नीचे गिरने लगते हैं, जो सभी ऑडियंस नोटिस करती है। कुछ लोग सीरोम को वार्न करते हैं और उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वो प्रैंक कर रही है। अब सीरोम भी परेशान दिखती है और ब्रॉडकास्ट बंद करने की बात करती है, सेइंग कि वो अपनी दोस्त के घर जाकर बाकी का ब्रॉडकास्ट करेगी। इसके बाद सीरोम अपनी दोस्त को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसने अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाया और काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन वो ये बात नोटिस ही नहीं करती कि कैमरा ऑन रह गया है और सभी ऑडियंस उसका प्लान समझ गए हैं। अब सीरोम इस बात से बेखबर कैमरे में एक सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके कैमरे का फिल्टर कई सारे लोगों को दिखाने लगता है। एक इनविजिबल एंटिटी सीरोम का गला मोड़ने लगती है और उसका सर पटक पटक कर उसे मार डालती है। हम देखते हैं कि एंटिटी दिखने में बिल्कुल सीरोम की तरह है और इसके बाद ये आत्मा सीरोम को कुर्सी से गिरा देती है और खुद उसकी जगह ले लेती है। वो व्यूअर्स को ग्रीट करती है और इस पॉइंट पर ऑडियंस को ऐसा लगता है कि सीरोम अभी भी प्रैंक कर रही है, लेकिन एक्चुअली में उसकी जान जा चुकी थी। तो ये थी थर्ड एपिसोड की कहानी, जो कि मूविंग डे पर बेस्ड है। इस एपिसोड में सीरोम बताती है कि घर बदलने के लिए उसने कई मूविंग कंपनी से बात की थी, जो मूविंग डे पर सामान मूव करने के काफ़ी पैसे चार्ज कर रहे थे। इसलिए उसने ऐसे दिन मूव करने का फैसला किया जो कोरिया में मूविंग डे नहीं माना जाता। दरअसल कोरिया में ऐसा माना जाता है कि कुछ खास कैलेंडर डेज को ही मूव करना चाहिए, वरना अनजान बुरी आत्माएं गेस्ट बनकर आपके घर में दाखिल हो जाती हैं। सीरोम गेस्ट लेस डे के बजाय आम दिन मूव कर गई थी, इसलिए हमें उसके घर में एक इविल स्पिरिट दिखाई देती है, जो फाइनली सीरोम को मार डालती है। तो यही थी एपिसोड 3 की कहानी और अर्बन लेजेंड की भी कहानी। तो फोर्थ एपिसोड है क्यूरियोसिटी, जिसमें हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो कि है मिनयोंग और दूसरी उसकी दोस्त है। मिनयोंग अपनी दोस्त को एक वायरल वीडियो दिखाती है, जिसमें हम एक ईविल एंटिटी को देख पाते हैं। मिनयोंग और उसकी दोस्त उस वीडियो के बारे में सोचने लगते हैं कि ये वीडियो सच है या फिर झूठ। इसके बाद दोनों दोस्त क्लासरूम से बुक्स लेने जाती हैं, लेकिन मिनयोंग की दोस्त के पैर में चोट लग जाती है और वो मिनयोंग को अकेले ही बुक्स लेने भेज देती है। एक्चुअली में उसका प्लान मिनयोंग को डराने का था, जो हम तब समझ पाते हैं जब मिनयोंग अपना लॉकर खोलती है और उसमें एक क्रीपी डॉल वहाँ दिखाई देती है। मिनयोंग तुरंत उसे बंद कर देती है और बुक्स लेकर क्लास से बाहर आती है, लेकिन वो लॉकर खुला ही रह जाता है, जहाँ वो डॉल क्रीपली स्माइल करती है ना। मिनयोंग को अपने पीछे किसी के गर्दन अकड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ती है। उसके पीछे हमें एक डरावनी लड़की दिखती है, जिसका पूरा शरीर जगह जगह से डिस्टॉर्टेड था। यह लड़की मिनयोंग पर हमला कर देती है और मिनयोंग किसी तरह सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश करती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिनयोंग बार बार सीढ़ियाँ क्रॉस कर रही थी, लेकिन वो घूम फिर कर वहीं पहुँच जाती है, मीनिंग वो एक टाइम और स्पेस लूप में फंस गई थी। उसकी दोस्त उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर मिनयोंग का इंतजार कर रही थी, उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता।
अब तक वो एंटिटी मिन्योंग के करीब आ चुकी थी, जो उसकी आंखों में घूर रही थी। मिन्योंग उसकी आंखों को बिगड़ते हुए देखती है और वो बहुत डर जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम मिन्योंग की दोस्त को देखते हैं, जो अब मिन्योंग का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन यहाँ उसके पास भी वो एंटिटी आने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब ये एपिसोड एक फेमस मिथ पर बेस्ड है, जिसमें अगर आपको कहीं कोई अजीब सामान गिरा हुआ मिले तो उसे उठाना नहीं चाहिए। यहाँ मिन्योंग की दोस्त को ये क्रीपी डॉल कहीं मिली थी और उसने उस डॉल को उठाकर लॉकर में रख दिया, जिससे एक इविल स्पिरिट को मिन्योंग और उसकी दोस्त पर छोड़ दिया। अब इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है ये तो हम देख ही सकते हैं। तो बस यही थी चौथे एपिसोड की कहानी और अर्बन लेजेंड की भी कहानी। तो इस सीरीज़ के 4 एपिसोड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और बाकी के एपिसोड्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।